सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौतम अदानी जी से। गौतम अदानी जी ने हाल ही में बहुत सारे बैंक के पास से फंड रेज किया था। अब गौतम अदानी जी फंड रेज करने वाले हैं $5 मिलियन का, वो भी इंडियन इक्विटी मार्केट से। अब गौतम अदानी जी के प्लान बहुत बड़े हैं और अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है कि गौतम अदानी जी कौन से कंपनी के शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा होते जा रही है और इसी चीज का इम्पैक्ट इंडिया के एफडीआईज पर भी पड़ा है। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है। अगर अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ तक की बात की जाए तो इंडिया का जो एफडीआई है वो 14% से गिर चुका है और ये अमाउंट जो है वो लगातार गिरते ही जा रहा है और न जाने कितने अमाउंट पर जाकर रुकेगा। अगर आपने अभी भी एफडीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अराउंड द ग्लोब बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ अनाउंस कर रही हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूके के मार्केट की बात करूं तो यूके का जो जॉबलेस मार्केट है वो पिछले 3 से 4 महीनों में ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है। मतलब यूएस के मार्केट में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज तक कभी नहीं हुई थी पिछले 3 महीनों में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज का इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ता है और किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और इस वेबसाइट को हाल ही में पेटीएम ने ज्वाइन किया है और इसी के चलते मीशो ने भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। इंडिया के बायर एंड सेलर को हेल्प करने वाले हैं बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस में। और करंटली ओएनडीसी का जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है और बेंगलुरु में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और जैसे ही इस प्लेटफॉर्म को सक्सेस मिलती है वैसे ही दुनिया के हर कोने में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली अपडेट आ रही है HFCL की तरफ से। HFCL कंज्यूमर बिजनेस में भी एंटर करने वाला है और सबसे पहले लॉन्च करने वाला है वाईफाई की सर्विसेज। देखो, कंज्यूमर सेक्टर का बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो एवरग्रीन चलता रहता है और हमेशा ही इसकी डिमांड रहती है, भले मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। तो आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया में भी रिसेशन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कंज्यूमर सेक्टर में आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने HFCL के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करंट ईयर के Q2 के रिजल्ट आने के बाद ICICI डायरेक्ट ने सजेस्ट किया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करंटली आप ITC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक्सिस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ICICI डायरेक्ट के हिसाब से इन कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इसी के साथ साथ Q2 के रेवेन्यू में भी इन कंपनीज ने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कंपनीज के शेयर्स में तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन दो कंपनीज को रडार में जरूर रखना है। नाइसा सिक्योरिटीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 76 करोड़ का। वहीं पर अगर ईयर टू डेट की बात की जाए तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 576% के रिटर्न दिए हैं और हाल ही में अपने इन्वेस्टर्स के लिए 15:10 का बोनस रेशियो अनाउंस किया है। अगर इस रेशियो को मैं शॉर्ट में करूँ तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि 3:2 के रेशियो में अगर आप इस कंपनी के 3 शेयर्स होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगली खबर निकल कर आ रही है ICICI बैंक के बारे में और ICICI बैंक ने भी बल्क फिक्स डिपॉजिट की स्कीम्स पर अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। अगर आप लोग ICICI बैंक में 2 करोड़ रुपए तक की FD करते हो तो यहाँ पर आपको 6.80% तक के रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा हैं। LIC ने जीवन अमर और इसी के साथ साथ टेक टर्म इंश्योरेंस प्लान को मार्केट से थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर दिया है। LIC ने इन प्लान्स को लॉन्च किया था सितंबर 2019 में और अगस्त 2019 में, लेकिन इन प्लान्स को लॉन्च करने के बाद LIC ने इन प्लान्स में किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं किए थे। लेकिन अब इस LIC इन पॉलिसी के टर्म्स में चेंज करने वाली है और कुछ टाइम पीरियड के लिए इन पॉलिसीज को मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर मार्केट में कुछ टाइम के लिए आप इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इंडिया के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है 8% से लेकर 8.50% तक। इस बैंक का नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और अगर आप इस बैंक के शेयर्स में 2 करोड़ से ज्यादा की FD करते हैं तो आपको 8.50% तक के रिटर्न मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। मैं तो पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको किसी बैंक में 5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 5 लाख से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बैंक को हर अकाउंट के पीछे 5 लाख का इंश्योरेंस ही देती है। केरला में लिकर की प्राइस एक बार फिर से बढ़ने वाली है क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने लिकर पर लगने वाले टैक्स को 4% से इंक्रीज कर दिया है। मार्केट में इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्स टैक्स को बढ़ाकर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कोई गलत बात तो नहीं है। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।